हम गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग का अध्ययन करेंगे, जो कि यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। प्रस्तुत पद का संदर्भ होगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ पुस्तक काव्य संकलन की धनुष भंग शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और प्रसंग में लिखेंगे। धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर अपने गुरु विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण जनकपुरी में सभा में उपस्थित हुए। कोई निरपत धनुष को हिला नहीं सका तो जनक चिंतित हो जाते हैं। तब सबकी चिंता दूर करने हेतु गुरु की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी मंच पर पहुँचते हैं। उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग। जब उदयाचल पर्वत पर रघुनायक रघुनाथ रूपी सूर्य उदय हो गया, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तब सभी संत रूपी कमल खिल उठे और उनके नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। अर्थात जब श्री राम मंच से खड़े हुए उस समय उनकी शोभा ऐसी थी मानो प्रातःकाल का बाल सूर्य उदय के पश्चात उदयाचल पर विराजमान हो गया है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर सरोवरों में कमल खिल उठते हैं, उसी प्रकार स्वयंवर सभा में उपस्थित संत रूपी कमल खिल उठे और संतों के नेत्र रूपी भंवरे से चंचल हो उठे। निरपाकेर आशा निशिनासी बचन अखत औलीन प्रकाशी, मानि महीप कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलूक लुकाने। तुलसीदास जी कहते हैं कि निरपाह केर आशा निशनासी, आशा निश आशा रूपी रात नासी नष्ट हो गई। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। बचन नखत अवलीना प्रकाशी, और उनके बचन रूपी तारों के समूह का ना प्रकाशी चमकना बंद हो गया, और उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। मानी महिप कुमुद सकुचाने, वह मौन हो गए। मानी महिप कुमुद सकुचाने, और अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए। कपटी भूप उलूक लुकाने, कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक को मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वहीं सेवा। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनहि सन्यावशि मांगा। भय विशोक कोक मुनि देवा, मुनि और देवता रूपी कोक चकवे विशोक शोक रहित हो गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। बरसय सुमन जनावहि सेवा, और फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके राम मुनहि सन आवश्य मांगा। श्री रामचंद्र जी ने सभी मुनियों से आज्ञा मांगी। सहजहि चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर ग्वामी। चलत राम सब पुर नरि नारी, पुलक पूरि तन भय सुखारी। सहजहि चले सकल जग स्वामी, सकल जग स्वामी संपूर्ण संसार के स्वामी। मत मंजबर कुंजरगामी, सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से। सहजहि चले
स्वाभाविक ही चले। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। चलत राम सब पुर नर नारी, भगवान श्री राम के चलते ही नगर के सभी स्त्री और पुरुष सुखी हो गए। पुलक पूरी तन भय सुखारी, और उनके शरीर रोमांच से भर गए। वंदे पितर सुर सुकृत सम्हारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे। तो सिद्ध मन मृणाल की नाही, तो रहु राम गणेश गोसाई। बंद पितर सुर सुकृत सम्हारे, उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे, अपने पुण्यों का स्मरण करके यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो, तो सिद्धवन मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ दे। प्रस्तुत पद में भाषा, अवधि, शैली, प्रबंधात्मक शैली, छंद, दोहा और चौपाई है। रस, वीर और श्रृंगार रस है। गुण प्रसाद है। और अलंकार, रूपक अलंकार है। राम ही प्रेम समेत लख, सखी समीप बोलाए। सीता मातु सनेह बस, बचन कहें बिल खाए। प्रस्तुत पद का प्रसंग होगा। धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर धनुष तोड़ने में जब सभी राजा सफल हो जाते हैं, तो श्री रामचंद्र जी अंत में मंच पर चढ़ते हैं, तो उन्हें बालक समझकर जानकी की माता बहुत दुखी होकर अपनी सखी से मन की पीड़ा व्यक्त कर रही हैं। राम ही प्रेम समेत लख, सखी समीप बुलाए। गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि श्री रामचंद्र जी को प्रेम से देखकर, सखियों को समीप बुलाकर, सीता मातु स्नेह बस, सीता जी की माता स्नेह बस वचन कहें बिल खाए, बिलख कर ये वचन कहती हैं। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। को न बुझाए कहे गुर पाही, ये बालक असे हट भले नाही। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं, वह भी सब तमाशा देखने वाले हैं। को न बुझाए कहे गुर पाही, कोई भी गुरु विश्वामित्र को समझाकर या नहीं कहता है कि ये बालक असे हट भले नाही, ये बालक हैं और इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। सो धन राज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ भी नहीं, हारे सकल भूप कर दापा, और सभी राजा घमंड करके हार गए। सो धन राज कुंवर कर देही, वही धनुष इस राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। बाल मराल की मंदर लेही, हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पर्वत उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सख विद गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लख गनु नरानी। भूप सयानपन सकल सिरानी, राजा तो बहुत
समझदार और ज्ञानी हैं। उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है कि राजा का भूप सयानपन सकल सिरानी, राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। सक विधि गति कछु जात न जानी, हे सखी विधि, विधाता की गति कुछ समझ में नहीं आ रही है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लख गिनो रानी। एक चतुर सखी कोमल वाणी में बोली, हे रानी, तेजवंत लख गिनो न रानी, तेजवंत को, तेजवान को कभी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो सो सुजस सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तास त्रिभुवन तस भागा। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त, और कहाँ अपार समुद्र, सो से सुजस सकल संसारा, उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयस सारे संसार में छाया हुआ है। रवि मंडल देखत लघु लागा, रवि मंडल सूर्य मंडल देखने में अत्यधिक छोटा लगता है। उदय तास त्रिभुवन तम भागा, परंतु उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। प्रस्तुत पद में भाषा अवधि, शैली प्रबंधात्मक, छंद दोहा और चौपाई, रस शांत रस है और गुण प्रसाद गुण है।